बेहद गंभीर खबर यही है। कल से पूरा देश इस बात को लेकर परेशान है कि कैसे बाबा के चरणों की धूल पाने के लिए उसे माथे पर लगाने के लिए सैकड़ों लोगों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा है। हाथरस हादसे पर एसडीएम की रिपोर्ट आ गई है और उस रिपोर्ट में भी यही बात कही गई है जो हम आपको बता रहे हैं। बाबा के पैरों की धूल के लिए भगदड़ मची थी। बाबा ने जब सत्संग अपना समाप्त किया तो लोग चाहते थे कि बाबा के चरण स्पर्श करें और जहां उनके चरण पड़े हैं वहां जो धूल है उसे अपने माथे पर लगाएं, अपने आंखों पर लगाएं। सेवादारों धक्का मुक्की में कई लोग गिरे, एक दूसरे पर दब गए। ये एसडीएम की रिपोर्ट आई है पूरी। और वहीं पर क्योंकि बारिश हो गई थी, कीचड़ हो गया था, फिसलन थी और नीचे एक गड्ढा था, तो जैसे ही कुछ लोग बाबा की धूल को अपने हाथ लगाने के लिए अपने हाथों में लेकर माथे पर आंखों पर लगाने के लिए झुके, कुछ लोग गिरे और उसके बाद 124 लोग जो हैं वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। 35 गंभीर रूप से घायल हैं। लाशों का अंबार लग गया, परिजन रोते रहे, बिलखते रहे। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे थे। एफआईआर हो चुकी है, लेकिन एफआईआर में बाबा को आरोपी नहीं बनाया गया है, सेवादार को मुख्य आरोपी बनाया गया है। और 80,000 प्रशासन ने जो आज्ञा दी थी वो 80,000 लोगों की दी थी, यानी कि इस सत्संग में 80,000 लोग जो हैं वो इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन 2.5 लाख लोगों की भीड़ जमा हो गई। एक्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने जांच के आदेश दिए। इस पर अधिक जानकारी के लिए हम आपको लिए चलते हैं हमारी सहयोगी अर्पिता के पास। तो आपको दरअसल बताएं कि अब कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल एफआईआर को भी लेकर उठ रहे हैं, लेकिन आपको बता दें ये हादसा जो कि 121 मौत का गवाह बना, 35 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, जिससे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मिलने गए हैं। साथ ही साथ देखिए जो एफआईआर है जिसका जिक्र मैं कर रही थी कि इस पे सवाल उठ रहा है, क्योंकि वो बाबा जिसके कार्यक्रम में इतनी भीड़ जुट जाती है उसका एफआईआर में नाम ही नहीं है। हालांकि जो आयोजक है उनका नाम है। एक अभी फिलहाल सारे फरार चल रहे हैं, उनको पकड़ने की तलाश चल रही है। साथ ही साथ आज बता दें योगी आदित्यनाथ भी घटनास्थल पर जाने वाले हैं, ये भी खबरें आ रही हैं। वहीं देखिए 2 जुलाई को दोपहर 2 बजे ये हादसा हुआ, पैरों की धूल के लिए भगदड़ मच गई, ये भी खबरें चल रही हैं। साथ ही साथ कि वहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि जैसे बाबा की गाड़ी निकली लोगों का हुजूम उनकी तरफ बढ़ने लगा और उन्हें तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और उनको धक्का दे दिया गया, जिसकी वजह से वो एक स्लोप था वहां पर जिसमें वो फिसलते हुए नीचे चले गए। उठने का मौका नहीं मिला, एक के ऊपर एक लोग चढ़ते चले गए। दबने से बताया गया इतनी मौतें हुई हैं, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं और छोटे छोटे बच्चे जो वैसे ही किसी सहारे की जरूरत होते हैं, और वहां उस समय किसी ने सहारा दिया नहीं, जिसकी वजह से ये मौत का आंकड़ा 121 पहुंच चुका है। अब देखिए नौकरी के बाद ये आखिरकार कौन भोले बाबा, ये भी आपको बता दें। अपना नाम इन्होंने बदल दिया नौकरी के बाद, नया नाम नारायण हरि साकार रखा इन्होंने। उसके बाद से ही प्रवचन दे रहे हैं, पिछले 25 साल से प्रवचन ये दे रहे हैं और इन पर भी कई केस हैं। ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि कई केस भी इनके ऊपर पहले से भी चल रहे हैं। 3 पीस सफेद सूट इनका लुक जो है ऐसा रहता है, रंगीन चश्मा लगाए रखते हैं, ये इनका कुछ अंदाज है और इसी अंदाज से पिछले 25 सालों से ये ऐसे ही सत्संग कर रहे हैं। इसके अलावा 12 साल बाद हाथरस में यहाँ पर जो है उनका कार्यक्रम, उनके सत्संग का कार्यक्रम रहा है। सफेद रंग का जूता पहनते हैं बाबा, मतलब ये कैसा इनका मॉडर्न लुक है इन बाबा का, वो हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें 3 पीस सफेद सूट ये पहनते, रंगीन चश्मा आप इनको देखेंगे हमेशा लगाए हुए रहते हैं। अब आपको एक रिपोर्ट भी दिखा देते हैं बाबा के घर के बाहर से। बहादुर नगर गांव में हमारे साथ बात करने के लिए कुछ और लोग मौजूद हैं। हम इन लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सूरजपाल नारायण हरि कब बने और ये लोग कितने करीब से उनको जानते हैं और क्या कुछ जानते हैं उनके बारे में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्री रमेशन है। रमेश जी, आप सूरजपाल जी को कब से जानते हैं? हम लोग साथ साथ पढ़े हुए हैं, बचपन से ही जानते हैं सर। अच्छा, आप साथ पढ़े हुए हैं? जी सर। तो फिर वो कब कौन सी नौकरी करने निकले? सर ऐसा था, ये पहले 8 पास करके नौकरी लग जाती थी पुलिस में, कक्षा 8 पर। तो 8 पास करके ये नौकरी में लग गए। कौन से सन की बात होगी? ये साल 66-67 की बात है। अच्छा, ठीक है। तो ये नौकरी में चले गए? जी सर। ठीक है। उसके बाद ये नौकरी कब तक करते रहे? करीब इन्होंने 15 साल के लगभग सर्विस की है। अच्छा, तो इस दौरान आपकी बातचीत होती थी? हाँ जी सर, बातचीत होती थी। तो ये भी कहा जा रहा है, कई बातें आने की, इनके खिलाफ 4-5 एफआईआर दर्ज हुई जब वो पुलिस की नौकरी में थे।
आपको इसके बारे में? हाँ। इस बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है कि इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है, ऐसा हमने कुछ नहीं सुना। आपने नहीं सुना, आपको जानकारी नहीं है। अच्छा, फिर आप जब बचपन से दोस्त हैं तो आपने कभी कोई ऐसा चमत्कार बचपन से इनके अंदर देखा, बड़े हुए तब देखा, या पहली बार आपको लगा, या आपको कभी लगा ही नहीं? ऐसा था सर, ये वही सर्विस से कर रहे थे तो इस सत्संग से जुड़े हुए, फिर सत्संग की नींव इन्होंने यहाँ गाँव में डाली, तो यहाँ सत्संग हमारे यहाँ भी होने लगा और फिर ये संस्था चालू हो गई। हम लोग सब सत्संग में जुड़ गए। आप लोग सब लोग? जी जी सर। तो सब लोग जो चमत्कार की बात करते हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? चमत्कार के बारे में ऐसा है सर, ये बाहर से जनता इकट्ठी होती है, गांव वाले भी होते हैं, जिसका भला होता है वो भाग भाग के उमड़ उमड़ के आते हैं यहाँ सब लोग। अच्छा, ये कभी किसी, आप बताएं, बचपन से, चूंकि आप उनके बचपन के दोस्त हैं, किसी भगवान को कभी बचपन में मानते थे? अब ये बचपन की बात तो अलग रही सर, पहले तो हम और आप सब ईश्वर को सभी मानते हैं, सब ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखते हैं और मानते भी। बाद में क्या परिवर्तन देखा आपने? बाद में परिवर्तन यही होगा कि ये अपने बाबा बन गए और फिर ये सत्संग करने लगे।